हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों शॉर्ट वीडियो में ये मेरी 6th वीडियो है। मैं एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियोस की, और ये उसमें 6th वीडियो है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। जब भी आपको टाइम मिले आराम से इस प्लेलिस्ट को लगा लेना और इस प्लेलिस्ट को लगा के आराम से देखना। ये तुम्हारे बहुत काम आएगी, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है और एक मैंने SICI का क्वेश्चन लिया अगेन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। एक बोट है, वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 5 घंटे में रिवर एक्स में, यानी कि अलग अलग रिवर है, यहाँ पे ध्यान देना। और वही सेम बोट है, वो 120 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स एट रिवर वाई में। ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर एक्स जो है इज 40% ऑफ द स्पीड ऑफ रिवर वाई, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, चाहे दोनों रिवर सही, दोनों रिवर में एक चीज तो नोटिस करने वाली है कि दोनों रिवर में बोट की स्पीड तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि बोट की तो सेम ही स्पीड रहने वाली है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे मैं पहले रिवर एक्स में बात करता हूं। रिवर एक्स में ये जा रही है अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, तो यहां पर अप स्ट्रीम स्पीड होगी इसकी 40/5, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई में जा रहे हो डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, आप 120 किलोमीटर तय कर रहे हो 8 घंटे में, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अप स्ट्रीम स्पीड आप जानते हो, स्पीड ऑफ बोट यानी कि x + y के बराबर होती है। ठीक है, और ये x - y के बराबर होती है, सॉरी देखो x - y के बराबर होती है, और ये होती है x + y के बराबर। अच्छा, दोनों केस में x तो सेम है क्योंकि बोट की स्पीड तो सेम रहेगी, लेकिन y में थोड़ा चेंज है, तो y में मैं चेंज लिख लेता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। देखो ध्यान से, 40 स्पीड ऑफ रिवर एक्स इज 40% ऑफ स्पीड ऑफ रिवर वाई, यानी कि रिवर वाई की जो स्पीड है और रिवर एक्स की जो स्पीड है, तो रिवर वाई की स्पीड का 40% है। अगर ये 5 की स्पीड से भाग रही है तो ये 2 की स्पीड से भागेगी, क्योंकि इसका ये 40% है। ठीक है, तो यानी इसको मैं 5A ले लेता हूं, इसको मैं 2A ले लेता हूं, यहां पे लगा दो तुम वाई की जगह पे, दोनों जगह। ठीक है, तो x माइनस तो ये रिवर एक्स की कितनी है, 2A, तो x - 2A की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 8 आ जाएगी, और x + 5A की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी, क्योंकि देखो ये रिवर x की बात हो रही है, ये रिवर y की बात हो रही है। ठीक है, समझना ध्यान से। और ये हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पे 15 आ रही है। माइनस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, -7A की वैल्यू -7 आ जाएगी, यानी कि A की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1, यानी कि इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 2 यहां से निकाल दो, तो 8 में 8 की जो वैल्यू है, 8 की जो वैल्यू है दैट इज x माइनस रिवर एक्स की स्पीड कितनी है 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और 2 10, तो 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो जाता। एग्जाम में आसान रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, RRB PO में आ चुका है, प्रीलिम्स में। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 1.5 ईयर्स एंड इतना इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे चल रही है। इफ द सम इंक्रीज बाई 33.33% एंड इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द कंपाउंड अमाउंट निकालना है 2 साल के बाद हमें कितना रिसीव होगा। तो बहुत सारे तरीके हमारे दिमाग में आ सकते हैं। देखो यहाँ पे 1.5 साल में जो पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था 23400, और 3 साल में जो पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था 28,800। यानी कि ये जो फर्क है ना 1.5 साल का, इस 1.5 साल के फर्क में देखो कितना पैसा मिल रहा है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होती है वो हमेशा एक जैसी रहती है। तो ये फर्क कितने का बनेगा भाई, 23 और 5 28, यानी कि 5400 रुपए का फर्क है। यानी कि 1.5 साल में 5400 रुपए का फर्क आ रहा है, 1.5 साल में 5400 रुपए। तो 5400 रुपए इसमें से कम कर दूं तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1.5 साल के बाद का अमाउंट है ये। तो प्रिंसिपल जो आएगा बेसिकली वो कितना आ जाएगा, 23,400, और इसमें से 5400 निकाल देना।
जब तुम इसमें से 5400 निकालोगे, देखो कितना मिलेगा, 0 0 0, और ये 18,000 रुपये प्रिंसिपल है। अब तुम चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि 1.5 साल में 5400 रुपये तुम्हें अगर मिल रहे हैं, यानी कि तुम्हें मिलते होंगे 3600 एक साल में, और आधे साल में मिलते होंगे 1800 रुपये। तो 3600 रुपये ब्याज है एक साल की। तो 3600 रुपये अगर एक साल की ब्याज है, तो वो 18,000 का कितना परसेंट है ये चेक कर लो। मैं बहुत खोल के बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हें आसानी रहेगी। तो 1 2 3 1 2 3 0 हटा दी, 18 दूनी 36, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट चल रहा है, 20% चल रहा है। हमारे पास 18,000 रुपये हैं और 2 साल के बाद मुझे कंपाउंडेड अमाउंट बताना है। तो एक बात बताओ, 144% होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा साहब? क्योंकि CI जो है 2 साल में कितनी इंटरेस्ट देगी, 20% के हिसाब से 20 भाई ये तुरंत पता होना चाहिए अगर तुम बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो CI 2 साल की तो टिप्सों पे होनी चाहिए, ठीक है। 144% निकालना है इसका मेरे को। 144 डिवाइड बाई 100 कर दो इसको। अमाउंट बताना था मुझे, 0 18 चौके 72, 9 72 और 7 79 हो जाएंगे, कैरी करेगा 7, 18 और 7 कितने हो जाएंगे, 25। तो अच्छा, एक काम और करना है इसमें, रुको, वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी बढ़ाना है, ठीक है। तो लो एक काम कर लेते हैं, प्रिंसिपल बढ़ा लेते हैं इसमें हम लोग। 33 सही 1/3% प्रिंसिपल भी तो बढ़ाना है, वो तो हमने छोड़ ही दिया। तो अगर 18,000 रुपये हमारे पास हैं, तो 18,000 का 1/3 और ऐड कर लो, यानी कि 6,000 रुपये और ऐड कर लो इसमें, यानी कि अब प्रिंसिपल हो जाएगा 24,000 रुपये। तो अब 24,000 का 144% निकाल दो, 2 साल का ही तो निकालना है। 24,000 का 144% निकाल दो, अमाउंट निकल के आ जाएगा 24 चौके 96, 9 24 चौके 96 और 9 105, 24 और 10 34 आ जाएगा। 3 4 5 6 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन अभी एग्जाम से लिए ही हुए हैं मैंने, ठीक है। तो ध्यान से दोनों क्वेश्चंस को देखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।